प्रारंभ होता है 12वां स्कंद, जिसमें कलयुग के धर्म और दोष बताए गए। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित गंगा के तट पर हाथ जोड़ के बैठे हैं और पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे भगवान, हम सब जानते हैं कि कलयुग दोषों का भंडार है, कलयुग दोषों का खजाना है, कलयुग दोषों का समुद्र है। तो इस दोषों के समुद्र में अच्छा क्या है? सुखदेव जी तुरंत उत्तर देते हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुणा। राजन, यूं तो कलयुग दोषों का निधे समुद्र है, सागर है, भंडार है, दोषों का भंडार, पर अस्ति ये को महान गुणा, इस कलयुग में भी एक महान गुण है। परीक्षित कहते, कौन सा महान गुण है इस कलयुग में? मुझे तो नहीं दिखता। सुखदेव जी तुरंत उत्तर देते हैं, कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजे। अच्छा गुण क्या है? कहा कलयुग के लोग भगवान कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करते हैं। कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजेत, और परम धाम को प्राप्त करते हैं, मुक्ति हो जाती है। तो कलयुग का गुण यही है। दोष की बात करें तो कलयुग दोषों का भंडार है। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, कलिर दोष निधे राजन। दोष की बात करें तो दोष ही दोष है। महान गुण क्या? गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। और वेद व्यास जी यहाँ लिखते हैं, कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संगः परम ब्रजे। गुण ये है कि कलयुग के लोग यदि कीर्तन को आश्रय मान ले, नाम को आश्रय मान ले, तो मुक्त हो जाएंगे और भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे। इस तरह से सम्राट कर्मयोगी को कथा सुनाई परीक्षित को। कथा के विराम दिवस, सप्तम दिवस, कर्मयोगी परीक्षित अंजलि बांध करके गंगा के तट पर बैठे हैं। सुखदेव जी के बिल्कुल पास में आ गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान, जब पहले दिन आपने मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई, तब ही ऐसा लगने लगा था कि अवेक तक्षक तो क्या सैकड़ों आ जाएं और आकर के मुझे डस लें, तो उन तक्षकों से मुझे कोई डर और भय नहीं है, कोई भय नहीं, मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि छद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरे। मेरे हृदय की सारी ग्रंथियां, गांठें खुल गई हैं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मैंने मेरे अशुभ कर्मों का भी प्रायश्चित कर लिया है, और अब तो केवल भ्रकुटी केंद्र में भगवान के सुंदर स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूं। पूछा सुखदेव जी ने, कौन परीक्षित ऐसा कह रहे हैं? प्राकूले बरहिष्यासीनो गंगाकूल उदंग मुख, प्राकूले बरहिष्यासीनो गंगाकूल उदंग मुख, ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगस्य छिन्न संशया। कौन ऐसा कह रहे हैं? कहा जो स्वयं महायोगी है और गंगा के तट पर कुशा की आसन पर विराजमान है, वे ऐसा कह रहे हैं। परीक्षित ने नेत्र बंद करके बताना प्रारंभ किया, मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। घूम लिया जग सारा मैंने,
तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। हृदय में रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगवान का स्वरूप बताया कि भगवान के स्वरूप को मैं अपने भ्रकुटी केंद्र में देख रहा हूं। बता रहे थे सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और यहां तक्षक जाति का काला नाग अपने विस्फूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, जीभ लपलपाता फुसकारता हुआ चला आ रहा है। वहां पर कुछ पुष्प रखे थे, आकर के छोटा सा रूप बनाया, फूलों में पुष्पों में प्रवेश कर गया। वही पुष्प परीक्षित ने अपने हाथों में उठाए और हाथों में फूल लेकर के परीक्षित भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ, उसी क्षण उस तक्षक जाति के काले नाग ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को डस लिया। और जैसे ही डसा, ब्रह्मभूतश्चराचर्षे देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां। जैसे ही डसा, उसकी विस्फूर्ण अग्नि में जल करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भस्म बन गए। और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके परीक्षित ने भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया, भगवत धाम की ओर गमन किया। 7 दिनों तक सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने जब श्रीमद् भागवत की पावन कथा को सुना तो परीक्षित को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई।